हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो बनाने का क्या पर्पस है मैं आपको बताऊं। कल मेरे पास एक कॉल आई थी बैंगलोर से, जिसमें वो जानना चाह रहे थे कि क्वालिटी एनालिस्ट के लिए किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो मैं सोचा क्यों ना मैं इस पर पूरा एक वीडियो ही बना दूँ। इसलिए मैं आज ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें कोशिश करूँगा कि एक सिंगल वीडियो में सारी चीज़ों को मैं कवर कर सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी क्या है। ठीक है, क्वालिटी क्या होती है। अगर आप बीपीओ सेक्टर में जॉब करते हैं, आपको मालूम है कि 2 डिपार्टमेंट होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन फ्लोर पे जनरली आपको एक ऑपरेशन टीम मिलती है, एक क्वालिटी टीम मिलती है। तो क्या काम है क्वालिटी टीम का, क्वालिटी है क्या एग्जैक्टली। तो क्वालिटी एग्जैक्टली क्या है, क्वालिटी हम इसलिए रखते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, या कोई भी कंपनी क्वालिटी को इसलिए फॉलो करती है ताकि जो हमारे कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहें। ठीक है, और उनको हो रहे प्रॉब्लम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेकर कि क्या फीडबैक रखते हैं, क्या वो सोचते हैं, उनका क्या नज़रिया है, क्या सुझाव है, उन चीज़ों के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो क्वालिटी का मेन पार्ट यही है, जस्ट टू चेक like to share to get the feedback from the call, and also to know that the agents are doing or giving the same information as per the product or process requirement. So the quality team check the same thing. Okay, then अगर मैं बात करता हूँ, ये तो होगी क्वालिटी। अब क्वालिटी एनालिस्ट का क्या काम है। तो क्वालिटी एनालिस्ट अगर आप देखें जनरली वो क्या करते हैं, कॉल सुनते हैं। ठीक है, कॉल सुनने के बाद वो एक शीट पे उसको मार्क डाउन करते हैं, जिसको कि हम पैरामीटर शीट बोलते हैं। पैरामीटर शीट में एक्चुअली में क्या होता है, वो एक चेक शीट होती है, इसमें यस नो यस नो यस नो का ऑप्शन होता है। पैरामीटर आपने फॉलो किया यस, देन अगर नहीं किया तो नो। तो ये चीज़ें चेक शीट की तरह होती है, उसको हम पैरामीटर शीट बोलते हैं। मैक्रो पे बनी होती है वो। ठीक है, तो वो उस पर वो अपना रिमार्क्स लिखते हैं नीचे और फिर वो फीडबैक देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंप्लीट काम की, एक कंप्लीट KRA क्या होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्वालिटी टीम की, तो उसमें फीडबैक तो आता ही है। सॉरी, क्वालिटी ऑडिट सबसे पहले आता है, क्वालिटी ऑडिट के बाद फीडबैक आता है। फीडबैक के बाद क्या होता है, QA जो होते हैं, QAs वो सेशन लेते हैं किसी भी डिफेक्ट के ऊपर, या किसी भी टॉपिक्स पे एक सेशन लिया जाता है। उस पर बताया जाता है कि भाई जो भी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई नया अपडेट है, उन चीज़ों को शेयर किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे कि मैं बात करूं कि अगर हमारे पास फीडबैक हो चुका है, कॉल ऑडिट हो चुकी है, सेशन हो गया है, अब क्या करना है, रिपोर्ट शेयर करना होता है। अब रिपोर्ट भी 3-4 तरीके के होते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक रिपोर्ट है ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट क्या दिखाता है कि हम आज पूरे दिन के लिए कहाँ कहाँ पे ऑक्यूपाई थे। ठीक है, वो डेली एक्टिविटी ट्रैकर की तरह होता है। डेली एक्टिविटी ट्रैकर कह दूं मैं, या एक ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट में क्या होता है, आपको टाइम मेंशन करना होता है। डेली ट्रैकर में आपने क्या क्या एक्टिविटी किया है सिर्फ वो दिखाना होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, कंपनी टू कंपनी, क्लाइंट टू क्लाइंट, मैनेजर टू मैनेजर, कि वो क्या आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो जनरली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट ज़्यादा बेटर होता है डेली एक्टिविटी ट्रैकर से। ठीक, अब इसके अलावा हो जाती है आपकी, एक तो ये आपने शेयर कर दिया। अब और कौन से रिपोर्ट्स होती हैं, और रिपोर्ट्स होते हैं आपके डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो डैशबोर्ड भी 2 तरीके होते हैं। एक तो आप वीकली डैशबोर्ड शेयर करते हैं, और फिर आप एक मंथली डैशबोर्ड शेयर करते हैं। कंटेंट सभी का सेम होता है। अब कंटेंट क्या क्या होता है, पहला कंटेंट हो जाता है आपका कि आपके प्रोसेस का स्कोर क्या चल रहा है। इसके अलावा आपके जो प्रोसेस में एजेंट है, एजेंट वाइज स्कोर क्या है, वो कौन से बकेट में आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपके टीम में 2-3 QAs हैं, तो भाई QA वाइज क्या स्कोर चल रहा है वो भी दिखाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो वीक वाइज स्कोर क्या है वो भी दिखाया जाता है। अब फर्स्ट वीक में तो ये दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर सेकंड वीक में डैशबोर्ड में शेयर कर रहा हूं तो सेकंड वीक में क्या स्कोर था, उसके साथ साथ मैं फर्स्ट वीक का स्कोर भी उसमें दिखाऊंगा, ताकि इन्फॉर्मेशन रहेगी भाई ये जो ट्रेंड चल रही है ये मतलब आपकी साइड
डिसेंडिंग में जा रही है, असेंडिंग में जा रही है। इन चीज़ों को देखने के लिए मतलब ये शेयर किया जाता है। अब इसके अलावा और क्या क्या कंटेंट होते हैं, इसके अलावा कंटेंट हो जाता है हमारे पास कि भाई हमारे पास एक एनालिसिस होती है पैरामीटर और एजेंट वाइज डिफेक्ट, वो हम शो करते हैं एक्सेल में ही। ये डैशबोर्ड जनरली एक्सेल में बनता है, बट कुछ लोग इसको पावर पॉइंट में भी दिखाते हैं, अलग अलग मेथड है। तो ये एक एजेंट वाइज और पैरामीटर वाइज एनालिसिस किया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई एक ही एजेंट ने एक पैरामीटर में कितनी बार डिफेक्ट किया है, ये चीज शो किया जाता है। अब इसके अलावा एक और चीज आ जाती है परेटो। परेटो एनालिसिस क्या होता है परेटो में, इस चैनल पे आप देखेंगे परेटो का एक वीडियो में बना रखा हूँ कि वो कैसे बनता है और क्या क्यूमुलेटिव क्या होता है, उसका क्या रोल है एक शीट को बनाने में या चार्ट को बनाने में। तो आप बेहतर तरीके से वहाँ पे समझ सकते हैं। तो एक छोटा मोटा मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पर बता देता हूँ कि परेटो होती है वो एक बार चार्ट और लाइन चार्ट की कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। अब लाइन चार्ट की मदद से तो हम दिखा लेते हैं कि हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना है, और बार चार्ट की मदद से हम दिखाते हैं कि हमारा डिफेक्ट काउंट कितना है। तो ये हो जाता है यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है बार चार्ट और लाइन चार्ट का, इसमें क्या वर्क करता है, ये किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ये तो मेन चीज हो गई हमारा परेटो का। इसका मेथड कहता है कि अगर मैं 20% डिफेक्ट पे काम करता हूं तो मुझे 80% का रिजोल्यूशन, 80% का जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि और क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके अलावा वीकली रिपोर्ट हमने शेयर कर दिया है, ठीक है, मंथली रिपोर्ट हमने शेयर कर दिया। और क्या क्या चीजें होती है, अब होती है माफी चाहूंगा, अब होती है कॉल कैलिब्रेशन। कॉल कैलिब्रेशन क्या है? कॉल कैलिब्रेशन का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीजें होती है, कैलिब्रेशन होती है और रिव्यू होती है। ये भी दो तरीके की होती हैं। कैलिब्रेशन भी आपको इंटरनल एक्सटर्नल मिलेगा, आपको रिव्यू भी इंटरनल और एक्सटर्नल मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको ये मतलब इन चीजों में पढ़ना नहीं है कि एक्सटर्नल है या इंटरनल है। या आपसे इंटरव्यू में से पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको मोटिव समझना है कि क्या चीजें हैं। अगर मैं कैलिब्रेशन की बात करूं तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोज आप एक बीपीओ में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक एजेंट आ रहा है, आप एज अ क्यूए काम कर रहे हैं, तो आपके पास आकर के कुछ चीज पूछा जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ली जा रही है प्रोसेस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपने बता दिया भाई आपको एक्स करना है, ठीक है। वही बच्चा टीम लीडर के पास जाकर के सेम इन्फॉर्मेशन बताता है, उसने बता देना आपको एक्स नहीं करना है, आपको वाई करना है, या एक्स के साथ आपको वाई भी पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो गया। अब इससे क्या खतरा है कि एक जो कस्टमर है, जो कस्टमर के पास ने जो क्वेरी लेकर के आया है अपना कस्टमर, उसके पास गलत इंफॉर्मेशन जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, कैलिब्रेशन का ऑप्शन निकाल के रखी है। कैलिब्रेशन में क्या किया जाता है, अब हाँ ये आपसे पूछा जाएगा कि कैलिब्रेशन कैसे होता है, आपका क्या रोल है इसमें। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं भाई कॉल शेयर करता हूँ सभी के पास और एक मॉनिटरिंग शीट मैं शेयर करता हूँ और एक साथ में कॉल प्ले किया जाता है, ठीक है। कॉल प्ले करने के बाद सभी मार्कशीट में अपना मार्कडाउन करते हैं, पैरामीटर शीट में मार्कडाउन करके फिर मार्क्स को मैच किया जाता है कि किसका कितना वेरिएंस। सपोज मैं 90 दे रहा हूँ कि कोई 95 दे रहा है, तो 5% का वेरिएंस जो है वो क्यों आ रहा है, उसके बीच में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको आप कैसे मतलब रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफाई करने के लिए पैरामीटर ऑलरेडी है मेरे पास, हाँ इसको मैं दूर कैसे करता हूँ। दूर करने के लिए अगर कोई भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पास कोई वो दिखाने के लिए कोई प्रूफ है हमारे पास। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास कोई ईमेल आई होगी क्लाइंट की तरफ से कि भाई हमें यही चीजें इंफॉर्मेशन बतानी है या नहीं बतानी है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो हमारे पास एक लेजेंड्स होता है। अब लेजेंड्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेजेंड्स क्लाइंट की तरफ से दिया जाता है, वो सभी पैरामीटर, मान के चलता हूँ आपके पास 20 पैरामीटर है। अब 20 पैरामीटर को कैसे डिफाइन किया जाएगा, पूरा बाइफिकेशन उसमें होता है लेजेंड्स में कि भाई आपको इन सिनेरियो पे इस पैरामीटर पे मार्क डाउन करना है। तो उस हिसाब से सारे पैरामीटर्स की आपको इन्फॉर्मेशन बाइफिकेशन वहां पे लिखी होती है कि आपको क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या चीजें कॉल पर रहेंगी जिसके बेसिस पे आपको इस पे मार्क डाउन करना है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्लाइंट की तरफ से पहले दे दिया जाता है। तो कभी भी आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं कि हमारे लेजेंड्स में तो ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, तो उसके बेसिस पे मैं मार्क डाउन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ रिव्यू की। रिव्यू क्या है? रिव्यू आपकी एक्टिविटी को दिखाता है। रिव्यू मंथ में एक बार होता है, कभी कहीं कहीं पे 2 बार भी होता है, बट जनरली मंथ में एक बार होता है। लास्ट में आपको आपके मैनेजर बुलाते हैं और आपसे पूछते हैं भाई आपने क्या क्या किया। आपको पहले मेल कर दिया जाता है एक मीटिंग के लिए, टाइम स्लॉट ब्लॉक कर दी जाती है कि इतने बजे आपको अवेलेबल रहना है
मीटिंग के लिए यहाँ पे मीटिंग रूम में हो या फिर मैनेजर के केबिन में हो, कहीं पर भी, तो वहाँ पर ये बताया जाता है, आपको पूछा जाता है आपसे कि आपने क्या क्या किया है। तो वो आप पहले ही ऑलरेडी शेयर कर चुके होते हैं। बहुत लोग PDF में शेयर करते हैं, बहुत लोग न्यूज़लेटर करके भी शेयर करते हैं कि भाई हमने ये एक्टिविटी की है। उसके बाद फिर डिस्कशन होती है कि आपने इस एक्टिविटी को कितनी अच्छी तरीके से कर पाए या नहीं कर पाए, कहाँ पे आपसे डिफेक्ट रही है। उसके बीच में जो भी मतलब कह सकते हैं डिस्प्यूट है, या फिर डिस्प्यूट नहीं कहेंगे, जो भी कमी है कह सकते हैं, जो भी चीज़ों में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको मैनेजर आप वो सजेशन देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, अगर आप ये करते तो बेटर रहता आपके लिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती है और मैनेजर आपको बताते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम आपको इस तरीके से ये चीज़ करनी है। ये रिव्यू का पार्ट होता है, ये भी आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। लेकिन मैं बताया आपको कि इस चीज़ों में ध्यान मत दें, लेकिन मोटिव समझे पहले ये क्या है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे 7 टूल्स के बारे में। 7 टूल्स क्या है? 7 टूल्स क्वालिटी टूल्स आप जानते होंगे नाम, जिसमें कि फिशबोन आता है। फिशबोन को मैं मतलब हम इशिकावा ही बोलते हैं, क्या कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा हिस्टोग्राम है, मास ऑफ परेटो है, कंट्रोल चार्ट है, चेक शीट है, स्कैटर डायग्राम है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जनरली अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस किस टूल्स पे काम कर रखे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मैं डैशबोर्ड शेयर करता हूँ, मैं परेटो का यूज करता हूँ। परेटो का यूज क्या है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा भी इस चैनल पे वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कि भाई मैं परेटो यूज करता हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी कॉज एंड डिफेक्ट भी यूज करता हूँ। कॉज एंड डिफेक्ट का काम क्या है? कॉज एंड डिफेक्ट नाम से पता चल रहा है, जो डिफेक्ट है, सपोज कर सकते हैं ए डिफेक्ट। अब ए डिफेक्ट का रीजन क्या है, जो क्या कॉज है, वो जानने के लिए मैं कॉज एंड डिफेक्ट का यूज करता हूँ। इसी को यूज करने के लिए और भी टूल्स हैं, जैसे कि ACPT एनालिसिस है। ACPT एनालिसिस के थ्रू भी मैं डिफेक्ट का कॉज है वो मैं जान सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक 5 का कॉन्सेप्ट भी है, जो जिसके तरीके से मैं ये चीज जान सकता हूँ। 5 क्या है मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलते हैं कि आज आप ऑफिस आधे घंटे लेट पहुंचे, ठीक है। अगर इसका मैं रीजन निकालने के लिए जाऊंगा तो 5 यूज करता हूं मैं अगर, तो पहला वाई मेरा क्या हो जाता है कि भाई मुझे बस डिले मिली, बस लेट मिली मुझे, ठीक है, ठीक है। पहला हो गया बस लेट मिली। दूसरा, मैं बस स्टैंड लेट से पहुंचा था। मेरी बस स्टैंड में पहुंचा, लेकिन मैं काफी देर तक वेट किया। या मैं अगर उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि भाई क्या रीजन रहा है लेट आने का, तो पहला मैं बता दूंगा बहुत ट्रैफिक थी, ठीक है, बहुत ट्रैफिक थी, इस वजह से मैं लेट हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन अगर मैं जानने की कोशिश करूं, भाई घर से कितने मतलब आप बस स्टैंड पे कब पहुंचे थे, तो पता चला आप बस स्टैंड पे डिले पहुंचे थे, ठीक है। 2 रीजन हो गया, 2 वाई हो गई। तीसरा अगर मैं खोजने की कोशिश करूंगा तो पता चलेगा कि नहीं, आप घर से आपको रिक्शा नहीं मिल पाया था, आपको पैदल आना पड़ा, ठीक है, इस वजह से आप बस स्टैंड लेट पहुंचे थे। अब आपको रिक्शा क्यों डिले मिला, पता चला आप घर से ही लेट निकले थे, ठीक है, आप घर से ही लेट निकले, जिस वजह से आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया कि आप रिक्शा देख सकें, आपको पैदल जाना पड़ा, फिर आपका बस भी छूट गया। अच्छा, आप घर से क्यों लेट निकल पाए आप, क्योंकि आप उठे ही लेट थे। तो ये 5 अगर वाई से मुझे जो मेन कॉज पता चल रहा है वो यही चल रहा है कि मैं उठा एक्चुअली लेट हूं, इस वजह से मैं ऑफिस को पहुंचने में डिले हो गया मेरे को आधे घंटे, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैं समझता हूं कि अगर मैं ऑफिस लेट पहुंच रहा हूं आधे घंटे के लिए, तो उसको पहला वाई अगर मैं निकालने जा रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई आज मुझे बस लेट मिली थी, ठीक है। पहला तो मैं बता दिया आपको, पहला रीजन ये हो गया कि बहुत ट्रैफिक थी, ठीक है। दूसरा रीजन ये हो गया कि भाई बस बहुत लेट मिली। अब बस क्यों लेट मिली, इसका रीजन अगर मैं जानना चाहता हूं तो पता चलेगा कि भाई मैं घर से लेकर बस स्टैंड तक तो मुझे पैदल आना पड़ा, रिक्शा ही नहीं मिला, ठीक है। तो बस स्टैंड से लेकर घर से लेकर बस स्टैंड तक मैं पैदल क्यों आया, पता चलेगा मैं घर से ही एक्चुअली लेट निकला था, तो रिक्शा मिलने में मुझे इसलिए डिले हुआ, मुझे पैदल जाना पड़ा, जब तक मैं पहुंचा मेरी बस छूट गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रीजन जानने की कोशिश करता हूं तो पता चलेगा कि मैं घर से ही लेट निकला, ठीक है। अब मैं घर से क्यों लेट निकला, अगर ये रीजन जानने की कोशिश करूंगा तो पता चलेगा कि मैं लेट उठा था। तो अगर 5 का कॉन्सेप्ट में निकालने जाता हूं तो मुझे मेन रीजन ये पता चलता है मेरे ऑफिस आधे घंटे लेट आने का, क्योंकि मैं घर से ही मतलब मैं उठा ही डिले था। अगर मैं समय पे उठ जाता तो मैं घर से समय पे निकल पाता। अगर मैं समय से निकलता, मुझे रिक्शा मिल जाता, मैं समय पे बस स्टैंड पहुंच जाता, मुझे समय पे बस मिल जाती और मैं समय पे फिर ऑफिस पहुंच जाता, मैं आधा घंटा डिले नहीं होता। तो अगर मैं इस तरीके से रीजन निकालता हूँ, 5 कॉन्सेप्ट को देखता हूँ, तो ये बताता है कि जो डिफेक्ट हो रहा है उसका मेन कॉज क्या है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो अगर आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भाई आप एज अ क्वालिटी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कौन से प्रोसेस में आप काम करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ठीक है। उसके बाद आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे करते हैं, मतलब अगर आप फीडबैक देते हैं तो फीडबैक देने के लिए क्या स्टेप करते हैं। फीडबैक देने के लिए आप मेल करते हैं पहले, क्योंकि आउटबाउंड में तो चलिए ईजी है, ठीक है, आपके लिए एजेंट कभी भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन मैं इनबाउंड की बात करूं तो इनबाउंड के लिए प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी के साथ साथ। तो आप क्या करते हैं, मैं एक मेल करता हूं, उसके बेसिस पे जो टीम लीडर है मुझे एजेंट्स प्रोवाइड कराते हैं कुछ टाइम स्लॉट्स पे, फिर मैं उनको फीडबैक देता हूं और फिर मैं एक मेल करता हूं टीम लीडर को कि मैंने इन एजेंट को इस टॉपिक पे इस कोर्स के साथ फीडबैक दे दिया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेड हो जाता है कि भाई आपने इस एजेंट के साथ फीडबैक शेयर कर दिया, ठीक। अब दूसरी बात हो जाती है कि आप कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। कैलिब्रेशन के लिए मैंने बताया आपको कि आपको एक कॉल फॉरवर्ड करते हैं आप इस, और एक मॉनिटरिंग शीट फॉरवर्ड करते हैं आप, कॉल प्ले किया जाता है, सभी उसमें अपना मार्क डाउन करते हैं सब। और एग्जांपल के लिए मैंने बताया था आपको कि 5% का वेरिएंस हो जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें आप 5% का वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 5% का वेरिएंस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो मैक्सिमम मैं या हम कह सकते हैं उसको जो आइडियल होता है, जिसको कि टॉलरेट किया जा सकता है, एक्सेप्टेबल होता है, मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है उसको, वो आपका हो जाता है 2% तक, ठीक है। उसके जो अबव होता है ना वो सही नहीं है, वहाँ पर फिर एरर है, वहाँ पर ज़्यादा ग्लिच है। 5% तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होता है वो बेसिकली। अगर आप 5% बोल रहे हैं तो हमेशा आप ध्यान रखें, जब आप कैलिब्रेशन में अगर आप बोलें कि भाई 5% का मेरे पास वेरिएंस आ रहा है तो वो गलत है, फिर मतलब प्रोसेस गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी। तो अब और टॉपिक आ जाते हैं हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म का। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप कौन से फीडबैक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म किस तरीके से फीडबैक देने का क्या मेथड है, सिंपल यही चीज है। एक बहुत पुराना मेथड हमारे पास सैंडविच मेथड है, जिसमें कि हम फीडबैक देते हैं। तो सैंडविच मेथड क्या करता है कि सबसे पहले हमें पॉजिटिव चीजों को बताना है एजेंट के साथ, ठीक है, पहला हमने पॉजिटिव चीज बता दिया है। दूसरा, जिस एरिया पे उनको इंप्रूवमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट, फिर हम वो शेयर करते हैं, यानी कि डिफेक्ट कहां पर है हमने वो शेयर कर दिया। थर्ड आता है, फिर जब हम क्लोज कर रहे होते हैं अपने फीडबैक को थर्ड स्टेप में, फिर पॉजिटिव फीडबैक के साथ या पॉजिटिव रिस्पांस के साथ उसको हम क्लोज कर देते हैं। यहां पर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज भाई आपका एजेंट का स्कोर 85 है, ठीक, 85 स्कोर है, आपने सैंडविच मेथड का यूज किया, ठीक है, और दोबारा जब आपने ऑडिट किया फीडबैक के बाद तो आप देखते हैं कि सेम आपके पास 85 भी आ रहा है, 86 आ रहा है, ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट है नहीं, इनफैक्ट घट करके ये भी बताया जा सकता है कि 84 हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या बताएंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म चेंज करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, ये टोटली डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई एजेंट है, आप उसको रेगुलर फीडबैक दे रहे हैं तो, और क्या कर सकते हैं उसको, फीडबैक देने के बाद भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है तो आप पहले चेक करेंगे कि भाई इसका इशू क्या है, कहाँ पर इशू है, ये स्किल इशू है, बिल इशू है, जो मेन अगर मैं देखूं जो जहाँ पे मार्कडाउन हो रही है वो कौन सी चीजें हैं। मैं स्पेशली पहले उस पर सेशन लूंगा, उस चीजों पर सेशन लेने के बाद मैं लाइव कॉल बात करूंगा सेशन देने के बाद, जो उस पर इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं ये बताऊंगा कि मैं भाई लाइव कॉल ऑडिट करूंगा, और मैं अगर कुछ दिक्कत हो रही तो इंस्टेंट फीडबैक दूंगा ताकि वो इंस्टेंट उस चीज को सुधार सके, मतलब फिक्स कर सके इशू को, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी चीजों को, अगर कोई एजेंट है जो कि बराबर फीडबैक देने के बाद भी सही तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है तो हम ये सारी चीजों को स्ट्रेस में ला सकते हैं, ठीक है। अब हो जाती है ये सारी चीजें एक्टिविटी खत्म। यहाँ पर इसके अलावा क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं जिसको कि नॉलेज होनी चाहिए, या आप बता सकते हैं कि हाँ मैं इन चीज़ों के बारे में मैं इन टूल्स पे मैं काम कर चुका हूँ, जैसे कि ACPT हो गया, मैंने बताया फास्ट पैटर्न बेयर हो गया, इसके अलावा 5S ऑडिट हो गई, 5Y कॉन्सेप्ट हो गया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे एक्सेल में आपको पर्टिकुलर सिंगल मतलब वीडियोस बना करके समझाना होगा, जो कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए बनाऊंगा। इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस था कि आपको पता हो कि क्वालिटी एनालिस्ट की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कैसे आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेन होती है इसमें, और अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर मतलब सुझाव दूंगा, उसके लिए आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन हाँ, हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी रखें, ठीक है। और ऐसी कुछ फिलहाल मैं मिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। 7 टूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव
बस यही होता है, जो डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है, डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना ताकि उस पर हम डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना, सॉरी माफी चाहूंगा, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि ये डिफेक्ट है, फिर उस पर काम करना ताकि उसको हम सॉल्व कर सकें, फिक्स कर सकें इशू को, इंप्रूवमेंट के लिए पर्पस हमारा यही होता है, ठीक है। इसके अलावा और तो ऐसी कोई चीजें नहीं है। मैं एक्चुअली टॉपिक्स लिख के रखा था कि मुझे किन किन चीज़ों पे बात करनी, ताकि कुछ मिस ना कर दूं। मैं वही चेक कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। रिपोर्ट्स अगर आपसे पूछा जाता है कि आप क्या क्या शेयर करते हैं, पहला ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट या डेली ट्रैकर आप शेयर करते हैं, दूसरा डेली रिपोर्ट के बाद आपका आता है वीकली डैशबोर्ड शेयर करते हैं, थर्ड हो जाता है आपका मंथली डैशबोर्ड आप शेयर करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाता है। एसीपीटी एनालिसिस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एसीपीटी में क्या होता है, जो डिफेक्ट है, मान के चलते हैं कि भाई प्रोसेस का ईएसटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको जानने के लिए अलग अलग तरीके, मेरे पास कॉज एंड डिफेक्ट भी है, 5 कॉन्सेप्ट है, एसीपीटी एनालिसिस। अब एसीपीटी है क्या, मैं आपको बताया कि इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी होगी, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं अभी इस वीडियो में। एसीपीटी में क्या होता है, ए से हो जाता है एजेंट, सी से कस्टमर, पी से प्रोसेस और टी से टेक्निक। मान के चल रहे हैं कि भाई प्रोसेस का ईएसटी बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जानने के लिए ईएसटी बढ़ रहा है क्यों है, क्या एजेंट में प्रॉब्लम है, मतलब एजेंट कैपेबल नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन दे सके, क्या वो होल्ड कर रहा है ज्यादा जिस वजह से ईएसटी बढ़ती जा रही है, या कस्टमर के पास मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कस्टमर एक ही कॉल पे 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, 4-5 क्वेरीज कर रहा है अपनी, जिस वजह से एक कॉल की ईएसटी बढ़ रही है, ठीक। तीसरा हो जाता है प्रोसेस ही अंतर इतना लेंदी है जिसमें कि पूरा स्टेप्स बताने में बहुत समय लग रहा है, इस वजह से ईएसटी बढ़ रही है। टेक्निकल क्या हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है जैसे हमारा हेडफोन खराब है, ठीक है, या फिर नेटवर्क इतना स्लो है, सिस्टम इतना हैंग हो जाता है कि मुझे वेट करना पड़ता है कि सिस्टम पहले प्रॉपर चले, उसके बाद में कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर उस पर काम किया जाता है, जो भी रिजल्ट निकलता है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि आप प्रोसेस में देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सबसे जो बेटर तरीका है, आप ये बताएं कि मैं पैरामीटर और एजेंट वाइज एनालिसिस करूंगा कि कौन सा एजेंट किस पैरामीटर में कितनी बार गलती कर रहा है। मैं उस पर्टिकुलर पैरामीटर और उस पर्टिकुलर एजेंट के साथ एक सेशन लूंगा। सेशन लेने के बाद मैं एक लाइव कॉल बातचीत का भी ऑप्शन रखूंगा कि सेशन लेने के बाद वो उस पर कितना वो मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंस्टेंट फीडबैक दे सकूं, क्योंकि इंस्टेंट फीडबैक ज़्यादा मतलब इशू को फिक्स करने के लिए ज़्यादा अच्छा मेथड है, या डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए ज़्यादा अच्छा मेथड है अगर मैं इंस्टेंट फीडबैक दे दूँ। इंस्टेंट फीडबैक में क्या होता है, एजेंट को वो पॉइंट आउट होता है, ध्यान में रहता है, अच्छा ऐसे करना, नेक्स्ट कॉल पे उस चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें सबसे बेटर ऑप्शन होता है ये चेक कर पाने के लिए, अगर प्रोसेस इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। मैं सेशन लूंगा, सेशन लेने के बाद जैसे मैंने पहले एनालाइज किया कि पैरामीटर वाइज और एजेंट वाइज एनालिसिस किया, फिर मैं उस चीज़ों पर सेशन लिया, लाइव कॉल बातचीत किया, ठीक है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एजेंट मोटिवेटेड नहीं है, तो मैं कुछ एक्टिविटी भी करूंगा ताकि एक कंपटीशन की तरह हो सके, लोग उसको ऐसा कंपटीशन लें और फिर उस पर वर्क करें। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें कि मैंने बताया आपको कि मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें कवर करूँ, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, जो टूल्स वगैरह वो मैं आपको बना करके बता सकूँ, जिसमें कि एसीपीटी एनालिसिस हो गई है, एसीपीटी एनालिसिस बताना है मुझे, और फास्ट बिटन बेयर बताना है, और 5S ऑडिट, 5 कॉन्सेप्ट, और भी इसके अलावा CTQ क्या है वो भी बता दूंगा मैं, CTB क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग से वीडियो बनाना होगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। उम्मीद करता हूँ आपका आज का ये जो मेरा पर्पस था वो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी कमेंट्स हैं या कुछ भी आपके सुझाव हैं, कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, प्लीज़ आप मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपके साथ वो जल्द से जल्द फिक्स करने का। मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इनफैक्ट देखेंगे मेरा नंबर है उसमें अवेलेबल, एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर।